ओके, अभी ठीक हो रहा है, थोड़ा 10-15 हाँ मिनट थोड़ा इजी रह गया। जी जी ठीक, भैया, कोई बात नहीं। ओके। अ, सो बेसिकली जी भैया। हाँ, अभी जी सुने अच्छे से। मैं यहाँ पे जो बिल्कुल। भी बोल रहा हूँ, ये मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस है। जी मैं भैया। कुछ भी पढ़ के नहीं आया, कुछ भी याद नहीं करके आया। तो मैं 10 मिनट बात करूंगा, उसके बाद वी विल टेक क्वेश्चन। जी जी बिकॉज जी। काफी लोगों को रहता है कि कर्मा के बारे में कुछ जानना। तो ये टॉपिक ही ऐसा है। तो पहली बात तो ये है कि कर्मा है क्या, पहले इस पे बात करते हैं। और कर्मा से ये जो टॉपिक लिया गया, कर्मा एंड फ्रीडम, इसका क्या लिंक है? हम्म, तो कर्मा मीन्स क्या? इम्प्रेशन। हमने जो भी काम किया इस आज के दिन में, कल, परसों, या लाइफ टाइम में, या इस लाइफ टाइम में, लाइफ टाइम्स में, जो जो भी हमने किया। सबको आवाज आ रही है ना अच्छे से मेरी? जी सबको आवाज आ रही है? It's प्लीज। perfect. यस It's यस यस। perfect, जी Vivek. जी भैया, जी भैया। जी भैया। ठीक है, ओके। वॉइस इज ऑडिबल, यस यस। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। जी। अभी जी बोलिए। सुने। जी भैया। तो जो जो भी हमने काम किए, उनका जो इम्प्रेशन होता है, दैट इज कॉल्ड कर्मा। तो ओके। कई बार हमारे मन में आता है कि अब अच्छे कर्म कैसे हम बढ़ाएं, या बुरे कर्म कैसे हम घटाएं। ये कॉमन एक क्वेश्चन आता है। तो भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन को बोला है, कर्मो गहन गति। कर्म गहन गति मीन्स क्या? आज तक बड़े बड़े ऋषि मुनि भी, ये बात सुनना अच्छे से, आज तक बड़े बड़े ऋषि मुनि, संत लोग भी कर्मों की जो गति है उसको पूरी तरह जान नहीं पाए। अब देखो, मैं आपके सामने बात कर रहा हूं, मैं विवेक वांसल। मैं इस लाइफ टाइम में इंडिया में जन्म लिया, और मुझे ऐसे गुरु मिले। मैं रोज साधना करता हूँ, ध्यान करता हूँ, 3 टाइम खाना खा रहा हूँ, मेरे सारे बॉडी पार्ट ठीक हैं। मैंने इंडिया में नहीं, अगर मैंने कोई ऐसी कंट्री में जन्म लिया होता जहाँ पे बहुत आतंकवाद है, बहुत ज्यादा डर है, हाँ, और मुझे जो पेरेंट्स मिले, अब अगर मैं सोचने बैठ जाऊं कि ऐसा क्यों मिला, मुझे यही पेरेंट्स क्यों मिले, मुझे इस कंट्री में ही क्यों जन्म मिला, तो ये इनका कोई आंसर नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। तभी क्या बोला? कर्मो गहन गति। कर्मों की गति निराली है। इस पे अगर हम अपना दिमाग यूज बहुत करेंगे ना, क्यों हो रहा है, ऐसा होना चाहिए। मेरा जो फ्रेंड है वो तो साधना नहीं करता, वो तो बहुत खुश है, बड़ा तरक्की कर रहा है, मैं साधना भी करता हूँ फिर भी लाइफ में चैलेंज आ रहे हैं। तो इस पे नहीं पढ़ना। तो अगर हम चाहते हैं ना, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, अगर हम चाहते हैं कर्मों से बाहर निकलना, तो उसके कुछ 2-3 उपाय हैं। उपाय मीन्स क्या? रेमेडीज है कि कर्म हमें बांधे ना। इसलिए इस सेशन का नाम क्या रखा, कर्मा एंड फ्रीडम। अक्सर लोग क्या समझते हैं, कर्मा मैंने किया बाउंड। नो नो नो, कर्म से हम फ्री भी हो सकते हैं। तो पहला रेमेडी, पहला वे क्या है कर्म से फ्री होने का? बी 100%। हम जो भी काम करें, जो भी, अगर उस काम में हम अपना 100% देते हैं, तो वो कर्म बांधता नहीं है। अब मन में आता होगा, अच्छा ठीक है, किसी को फिर कोई बुरा काम करो, वो भी करे अच्छे से, बांधेगा नहीं। इतना भगवान ने हमें बुद्धि दी है, क्या करना है क्या नहीं करना। जब हम अंदर की बात सुनेंगे, तो हमें अपने आप पता लग जाएगा कि क्या करना है नहीं क्या करना। फिर जो करना है उसमें 100% दो, फिर वो कर्म आपको बांधेगा नहीं। ये पहला रूल है। दूसरा रूल है कर्म से फ्रीडम पाने का, वो ये है कि जो भी कर्म करें, जिस भी गॉड को, भगवान को, गुरु को मानते हैं, उनको साक्षी रख के, उनको याद करके। भगवान कृष्ण ने गीता में बोला कि
कैसे अर्जुन तुम कर्म से बाहर जाओगे, उसके अभी आप चैट ना लिखना, अभी आप एंड में क्वेश्चन पूछना, अभी सिर्फ सुनो। मैं बहुत कम बोलता हूँ, सिर्फ 10 मिनट बोलूंगा, फिर आप क्वेश्चन लूंगा। पहले ये आप सुन लो। भगवान कृष्ण ने गीता में बोला अर्जुन को कि अर्जुन तुम कर्मों से मुक्त नहीं हो पाओगे जब तक तुम अपने कर्म खुद के लिए करोगे। पर जब तुम कर्म मुझे सरेंडर होकर करोगे कि मैं अपने लिए नहीं कर रहा, आपके लिए कर रहा हूं, वो कर्म तुम्हें नहीं बांधेंगे। तो मान लो कोई बिजनेसमैन है, कोई हाउसवाइफ है, कोई जॉब कर रहा है, कोई स्टूडेंट है, वो 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 कर्म ऐसे करे कि खुद के लिए नहीं है, भगवान को साक्षी मान के। अब कई लोग कहते हैं कि आ, मैं सारे कर्मों से फ्री होना चाहता हूं, ये पॉसिबल ही नहीं है। जब तक हमारी सांस में सांस है, हम चाहे अपने आप को रूम में बंद भी कर लें, कर्म चलते रहेंगे। आप हिलोगे, उठोगे, खाना खाओगे, ये भी कर्म है। हमारे अंदर कितने जो जीव हैं, वो खाना पचाएंगे, ये भी कर्म है। तो कर्मों से हम नहीं बच सकते। तो पहली रेमेडी क्या है? बी 100%। जो भी काम करो, अपना 100% लगाओ, पूरी जान लगा दो। और दूसरा क्या है? साक्षी रख के करो कर्म, गुरु को, गॉड को, भगवान को। हम किचन में खाना बना रहे हैं, अंदर ही रखो, खाना तो परिवार को देना है, पर हे प्रभु तेरे लिए, वो कर्म बांधेगा नहीं। हम बच्चों को पाल रहे हैं, कईयों के मन में आता होगा ये बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर रहे हैं, पर ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा होता नहीं है। ये पॉसिबल है। उसीलिए उस पॉसिबल कैसी होगी? जब हम रोज 2 टाइम ध्यान करेंगे, हम रोज करेंगे श्वसन क्रिया, पदम साधना। उसके बिना पॉसिबल नहीं, ये श्योर है। अगर हम 2 बार ध्यान करेंगे, 1 राउंड पदम साधना करेंगे और 1 बार दिन में क्रिया करेंगे, फिर ये साक्षी भाव अपने आप आएगा। अब मैं आज ये सेशन ले रहा हूं, मेरे मन में कुछ नहीं है कि अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा, लोग कितने आए हैं, लोग बीच में चले गए, वो छोड़ गए, कोई परवाह नहीं है। मैं इस समय 100% दे रहा हूं, पूरा ध्यान आप पे है। तो जैसे मैं यहां से निकलूंगा, खत्म, ये कर्म खत्म हो गया। क्यों? मैंने अपना बेस्ट दिया। और मन में मेरे ग्रेटफुलनेस है, कृतज्ञ भाव है कि मुझे मौका मिला, गुरु ने मौका दिया मुझे आज आपके सामने बात करने का। तो इससे भी कर्म नहीं बनते। तो तीसरा क्या है? ग्रेटफुलनेस। ये तीसरी रेमेडी है। पहली क्या है? बी 100%। दूसरी क्या है? साक्षी भाव से कर्म करना, भगवान को, गुरु को ध्यान रखते हुए कि मैं जो भी कर रहा हूं आपके लिए। हमारा दिमाग बहुत चलता है, ह्यूमन माइंड ना, अपने आप को हम अपने आप को ठग लेते हैं। स्किल यूज करो अपने आप को ग्रो करने के लिए, अपने आप को डाउन करने के लिए स्किल ना यूज करो। कई लोगों के मन में आता है, अच्छा ठीक है, अगर खाना बनाना, बच्चों को पालना, ये भी भगवान के लिए कर रहा हूं, फिर सेवा क्यों करनी? सारे कर्म सेम ही है। नो। आगे एक बात और सुनो। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिससे लोगों का भला होता है, वो कर्म अति उत्तम कर्म माने गए। जब हम वो कर्म करते हैं, फिर हमारे जो इंप्रेशंस है लाइफ टाइम्स के, वो भी कट जाएंगे। पर जब हम सिर्फ और सिर्फ अपने ही 3-4 लोगों में ही स्टक रहते हैं, अपने ही सोच में सोचते हैं, तब ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए सेवा का कर्म हमारे बाकी जो बुरे कर्म भी हैं, वो भी काट देते हैं। तो जब भी आपको सेवा का मौका मिले, पक्का करना। मतलब मौका मिले क्या, मौका क्रिएट करना। एक होता है मौका मिलना, एक होता है मौका क्रिएट करना। क्रिएट करना जरूरी है।
तो एक बार रिकैप कर लेते, फिर हम क्वेश्चन लेंगे। पहला क्या है? सेवा, कर्मों से रेमेडी, कर्मों से बाहर आने का तरीका। पहला वे क्या है? बी 100%, कि जो भी काम करे 100%। दूसरा क्या है? साक्षी भाव, कि मैं जो भी कर रहा हूं, हे प्रभु, हे गुरु, तेरे लिए। और तीसरा क्या है? ग्रेटफुलनेस, कृतज्ञ भाव। जितना ज्यादा कृतज्ञ भाव होगा अपने अंदर, उतना ज्यादा हम अपना बेस्ट दे पाएंगे। तो ये 3 चीजें हैं जो हमें कर्मों से बांधती नहीं है। और 2 कर्म होते हैं, एक तो संचित होते हैं, एक प्रारब्ध। जो प्रारब्ध कर्म है उनको हम बदल नहीं सकते। जो संचित कर्म है, वी कैन चेंज। जैसे हम मान लो आपने दूध का दही बना लिया, अब वो दही में चीनी ऐड कर लोगे, थोड़ा उसको मिर्च डाल लोगे, मतलब काली मिर्च जो भी कर लोगे, पर अब जो वो है, दही को दोबारा आप दूध नहीं बना सकते। तो ये प्रारब्ध कर्म है। तो प्रारब्ध कर्म कुछ हद तक हमें काटने पड़ते हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है? जब हम सेवा करते हैं, रोज साधना करते हैं, सत्संग करते हैं, जो गुरुदेव ने पाठ दिया है, फिर ये जो कर्म है पिछले भी, वो भी इजीली कट जाते हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जब हम रोज सेवा करते हैं, साधना करते हैं, जो प्रारब्ध कर्म होते हैं जो हमें काटने पड़ेंगे। और मैंने देखो, मैं विवेक वांसल मेरा नाम है, कुछ चीजें होती हैं लाइफ में, मुझे पेन हो रही है कुछ चीजों से, मान लो क्यों हो रही है। अगर मैं देखता हूँ कि यार इस जन्म में तो कुछ किया नहीं मैंने, ये पेन लाइफ में क्यों आई? क्यों? ड्यू टू ओल्ड कर्मस। अब मुझे याद कुछ नहीं है, पर मुझे भोगने पड़ेंगे। पर जब हम सेवा साधना करते हैं, फिर वो कर्म भोगने पड़ते हैं, उसका टाइम कम रह जाता है। ये हमेशा याद रखना, ये पावर है सेवा साधना में। सही है। तो मैं इतना ही बोलूंगा, बाकी आप क्वेश्चन पूछे, चैट में लिखें, फिर मैं क्वेश्चन लेता हूँ। रिगार्डिंग कर्मा और फ्रीडम, यू कैन आस्क एनी जी क्वेश्चन। भैया, जी भैया। भैया मुझे ये पूछना था आपसे एक सवाल कि मतलब यू नो समटाइम्स इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर सो मेनी पर्सन कि साधन तो करते हैं लेकिन उसकी कंसिस्टेंसी नहीं मेंटेन हो पाती। तो उस टाइम पे क्या करें? मतलब कंसिस्टेंसी अगर रोज करनी हो, रोज आज किया फिर कल नहीं हो पाया, परसों नहीं हो पाया, तो मतलब लोग मोटिवेट तो रहते हैं लेकिन उस टाइम पे मतलब ऐसी कुछ कंडीशन हो जाती हैं कि लोग फिर नॉर्मल हो जाते हैं, फिर उनका सेशन करने का, फिर हैप्पीनेस प्रोग्राम करने को मतलब नहीं देगा। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन जो मतलब बीच में छोड़ देते हैं। देन हाउ टू जस्ट मतलब उन्हें हम वापस किस तरीके से सेवा में लेके आए, किस तरीके से साधना उनसे आए, वापस की जो किया है वो दोबारा उसको स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप ये अंकित जी, चैट। क्वेश्चन बड़ा अच्छा पूछा आपने। तो ये सबके लिए है, सब सुनना। जी जब हम अगर चाहते हैं ना कि लोग भी, जो हमारी टीम है या कोई भी लोग हैं, वो साधना में आए, सेवा करें, सबसे पहले हमें एग्जाम्पल सेट करनी पड़ती है। जो भी हम चाहते हैं लोग करें, हमें वो करना पड़ता है। फिर जाके हमारे हमारी हमारी वाणी में दम आता है। और दूसरा, पहली बात तो यह है कि जो आप कह रहे हो वो करो। अगर हम लोगों को बोल रहे हैं सेवा करो, साधना करो, हमें करनी पड़ेगी पहली बात ये। दूसरी बात ये है कि ये कलयुग है, ये हमेशा याद रखें। कलयुग में अच्छे काम को फैलाने के लिए एफर्ट बहुत लगते हैं। सही इसलिए है। कलयुग में संघ का बहुत महत्व है। कलयुग है संघ शक्ति, गुरुदेव ने बार सही बार बोला है, कलयुग है संघ शक्ति।
तो मैं आपको एक सही। लेटेस्ट एग्जांपल शेयर करता हूँ, अभी की बात है। हम 7-8 लोग हैं, हमने एक ट्रैवल टीम बनाई है। उसमें 3-4 फुल टाइम जी भैया। टीचर्स हैं, कुछ वीटीपी ग्रेजुएट्स हैं। तो हम हर महीने हमने ये रखा हुआ कि पंजाब में, चंडीगढ़ में या कोई इंडिया में कहीं इनवाइट कर ले हमें। हमारी प्रायोरिटी होती है पंजाब, चंडीगढ़। बट अगर बाहर से भी कॉल आता है, हम चले जाते हैं। तो हम 8-10 लोग इकट्ठे मिलके एक शहर में जाते हैं, वहां पे 6-7 दिन मिलके सेवा करते हैं, फुल डे। टॉक्स देते अच्छा। हैं, 1 टू 1 करते हैं, और फिर वहां के जो लोकल टीचर्स हैं, 8 लिंग के, उनके साथ मिलके कोर्स टीच करते हैं। तो अभी हमने एक शहर पकड़ा पंजाब का, फरीदकोट। बड़ा अच्छा। छोटा शहर है, बहुत ही प्यारा शहर है। तो जी वहां पे भैया। हम 6 दिन रहे, 7 दिन रहे, और 6 दिनों में वहां पे हमने 242 लोग रजिस्टर किए फॉर हैप्पीनेस कोर्स। अच्छा। 242। तो वो हुआ कैसे? बिकॉज ऑफ संगा। 10-11 अच्छा। लोग थे, मिलके उन्होंने टॉक्स दी, पूरे शहर में एक लहर आ गई। क्या बात है। अगर मैं 242, अगर मैं अकेला अकेला ये सोचता कि भाई मैं अब जाके वहां पे ये करूंगा, कभी पॉसिबल ना होता। ये हुआ सही बात कैसे है। पॉसिबल? ओनली बिकॉज ऑफ संग, संग, यूनिटी। जी यूनिटी। भैया। तो यूनिटी, अगर कलयुग में आपने समाज में कुछ चेंज लेके आना है, वो आप अकेले कर लोगे, अकेले कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, बट उतना इफेक्ट नहीं आएगा। तो आप सब भी अपनी टीम्स को, जहां जहां भी पूरी इंडिया से लोग आए हैं यहाँ पे, आप जहां भी रहते हो, आप भी अपने 5-5, 6-6, 10 लोगों का ग्रुप बनाओ, मिलके साधना करो, और ऐसा टाइम रखो। आप मान लो मिल नहीं पा रहे, जूम पे आके कॉलिंग करो, मिलके जूम पे आके चैंटिंग करो। जितना संग होगा, उतना ज्यादा आपके जो एक्शन होंगे वो फलीभूत होंगे। और कभी ये ना सोचो कि यार मैंने कोई चीज शुरू की, लोग आ नहीं रहे, आ नहीं रहे, आ नहीं रहे। आप वो करो, कंसिस्टेंट ग्रुप साधना करो, रोज चैंटिंग करो। फिर आप देखना एक टाइम ऐसा आएगा, लोग आने शुरू हो जाएंगे। अब एक और राज की बात सुनो। मैं तो देखो, मुझे जी भैया। 21 साल हो गए इस पाथ में, 21 ईयर हो गए। मेरी दाढ़ी भी वाइट होनी शुरू हो गई अब तो। ओके। हाँ? तो मैं बीकॉम फर्स्ट ईयर में आया था इस पाथ में। तो ये पाथ ऐसा है, गुरु को, डिवाइन को ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि विवेक वांसल कितने कोर्स ले रहा है, विवेक वांसल कहाँ तक, क्या। गुरु को मतलब है कि विवेक वांसल की क्या ग्रोथ हो रही है, कि विवेक वांसल के अंदर जो अंदर एक अभी भी बाउंड्रीज हैं, कंफर्ट जोन है, गुरु उसको तोड़ना चाहता है। कि विवेक वांसल जो अभी भी लोगों की ना की वजह से हिल जाता है अंदर से, या कोई इवेंट आते हैं अप एंड डाउन, कभी कोई अच्छा रिजल्ट आया, नहीं आया, वो जो हिलता है अंदर से, वो क्या अभी भी थोड़ा बैलेंस हो रहा है? गुरु का ये मतलब है। बराबर। तो जब आप साधना रखते हो, कोई ग्रुप में एफर्ट करते हो, लोग आए आपके पास, नहीं आते, उस समय अपने आप को देखना जरूरी है कि क्या मैं अंदर से स्टेबल हूं कि थोड़ा हिल गया। और अगर मान लो हिल भी गए अंदर से, कितना जल्दी वापस आ रहे हैं, वो मैटर करता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि गुरु को मतलब नहीं है सेवा छोड़ दो, कोर्स सिखाना छोड़ दो, उसके बिना तो हमारा गुजारा ही नहीं है। बट इतना ध्यान रखना, ये पाथ बहुत ज्यादा डेलिकेट है और बहुत सैक्रेड है। ये पाथ जो गुरुदेव ने बनाया, वो इतना सिंपल पाथ नहीं है। सिंपल मीन्स क्या? टेक्निक सिंपल है, जी पर भैया। अगर कंसिस्टेंट चलना है ना, उसके लिए चाहिए कमिटमेंट। हम्म। बहुत लोग कोर्सेज करते हैं, बहुत लोग टीचर बन जाते हैं, वॉलंटियर बन जाते हैं, बट जो कंसिस्टेंट चलना है सालों जी साल, भैया। उसके लिए फोकस चाहिए गुरु पे। अगर हमारा गुरु पे फोकस है तभी टिक पाएंगे। अगर हमारा फोकस जी कहीं भैया। और चला गया, फिर बहुत चांस है हिलने के। जी भैया। यस। तो यस। आपके क्वेश्चन का क्रक्स यही, आंसर यही है कि बिल्कुल जी परवाह भैया। ना करो कितने लोग आ रहे हैं, कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा।
आप पूरे अपना एफर्ट लगाओ, अपनी साधना करो, सेवा करो, अंदर से खुद खुश रहो, तृप्त रहो, और एक संकल्प लो कि इस महीने मैंने इतने लोगों को क्रिया सिखानी है। जो भी आप संकल्प लोगे, देखना धीरे-धीरे पक्का पूरे होंगे। जी भैया। और क्वेश्चन कोई? जी भैया। कोई जी ऑडियंस में से भैया, क्वेश्चन आपके पूछना सर। चाहता है? ऑडियंस में से? यस यस। मैं पूछना चाहती हाँ जी जी। कृष्णा जी। जी, आपको सवाल पूछना तो पूछ सकते हैं। हाँ जी। भैया कुछ स्टोरीज, गुरु स्टोरीज सुनाइए। ये गुरु स्टोरी थी जो मैंने बताया, 242 लोग आ गए 6 दिनों में। ये और क्या है? यहाँ जी तो भैया। यहाँ तो 5 लोग आए 6 दिनों में, लोग कहते बहुत बड़ी कृपा हो गई, यहाँ पे 250 लोग आ गए। ये गुरु स्टोरी है। जी भैया। हम तो देखो, सबके लिए सुनो, हम तो सेवा करते हैं, साधना करते हैं, ऐसे ही किसी दिन खत्म भी हो जाएंगे सेवा साधना कर करके। जीवन में कुछ है ही नहीं है। हमारे लिए यही गुरु स्टोरी है। हमारा तो जी भैया। पल पल गुरु स्टोरी है। हम जब उस शहर में गए थे, जी एक पर्सन नहीं सोचा था कि ऐसा रिजल्ट आएगा, तो आज इतना रिजल्ट अच्छा आया। ये गुरु स्टोरी है। जी भैया। और कुछ ऑडियंस पूछना जी चाहे? भैया। भैया मतलब जी भैया। भैया बहुत टाइम मतलब कि लोग मतलब टीचर बन जाते हैं, लेकिन मतलब उनके में फोकस है, कमिटमेंट, जैसे कि आपने बताया फोकस और कमिटमेंट बहुत जरूरी है। तो टीचर मतलब कुछ ऐसे भी होते हैं, वॉलंटियर्स भी होती है टीचर भी, जो बीच में गिव अप कर देते हैं, बट उनका माइंडसेट और पर्सपेक्टिव कैसा होना चाहिए, ये आपने सही तरीके से बताया। बहुत अच्छे से बताया आपने, बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। जी भैया। आप किसी को अगर कुछ सवाल पूछना हो तो पूछ सकते हैं, और फिर चैट में क्वेश्चंस लिख सकते हैं। मेरा ये सवाल है, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जी कि जब हम किसी से नाराज होते हैं तो हमें अपनी गलती का एहसास होता है, और अगला भी कुछ गलती करता है कभी, तो किसके कर्म बनते हैं? दोबारा पूछना फिर से। मैं कहती हूँ जैसे हमने किसी को कुछ मतलब उसको बुरा लगा, भले हमारी इंटेंशन नहीं थी, कृष्णा शिव। कर्म तो बना, हाँ हाँ। है ना? क्या उसका भी उतना ही कर्म बनता है? हाँ, आप सुनो, एक बार आपसे ऐसा हो गया कि आपकी इंटेंशन नहीं थी, वो दूसरा हर्ट हुआ, तो आपको ये अवेयरनेस आनी कि आपके एक्शन से वो हर्ट हुआ, तो नेक्स्ट टाइम देखना आप वो चीज अवॉइड करोगे, नहीं करोगे। बट अनजाने में कुछ हो रहा है, वो कर्म नहीं बनते। बट अगर आपके अंदर अवेयरनेस है, फिर भी आप वो चीज कर रहे हो बिकॉज ऑफ सम हैबिट और पैटर्न्स, कोई अपने खुद के सेल्फिश मोटिव के लिए, या अंदर कुछ राग द्वेष, फिर बनते हैं। पर अनजाने में कुछ हो रहा है, फिर नहीं बनते। पता आपको, हम जब चलते हैं, सुनना, हम जब चलते हैं, कितने कीड़े मकोड़े हमारे पैरों थोड़े मरते रोज। तो वो ऐसे तो कर्म चढ़ी जा रहे हैं, आज 10 कीड़े मार दी, आज मैंने कांटे मार दिए, आपने ये कर दिया, तो ये वो अनजाने में सब माफ है। एक क्वेश्चन आया, अंकित जी पढ़ना वो। जी। जब कोई तुम्हारी बुराई करता है तो तुम्हारे बुरे कर्म कट जाते हैं। जी भैया, इसमें सवाल पूछा, जब कोई तुम्हारी बुराई करता है तब तुम्हारे बुरे कर्म कट जाते हैं, कैसे? हाँ, बस कट जाते हैं, आप मान लो कट जाते हैं, कैसे है वो नहीं पता। आ, आपको आम खाने से मतलब है कि आम गिनने से? आप आम खा, बस कट जाते हैं। ये कौन सा, सुनो, ये कौन सा थ्योरम है मैथमेटिक्स की, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कैसे करते हैं। अगर आप सुनो, अगर आप जान भी लोगे तो क्या हो जाएगा? आपको तो, आप तो फल का अनुभव है ना, वो फल खाओ। यस। इसका इसका जी पता भैया, क्या, सुनो, एक चैट बोर्ड एक में। मिनट, एक और बात ऐड कर रहा हूँ इसी क्वेश्चन में। इसका मतलब ये है कि हम किसी की बुराई ना करें। अगर कोई हमारी बुराई कर रहा है, तो हमारे कर्म कट रहे हैं, तो अगर हम भी किसी की बुराई करेंगे
तो हम उसके भी कर्म काट रहे हैं। इसलिए हम किसी की बुराई ना करें पीट के, जो भी कुछ कहना है मुंह के सामने फेस टू फेस कहें। यस। जी भैया। भैया एक और सवाल है कि कर्मा जो है वो ओनली हिंदुइज्म में सिखाया जाता है, हिंदुइज्म में पढ़ाया जाता है, तो ये सिर्फ हिंदूज के लिए है या फिर पूरे मैनकाइंड के लिए एप्लीकेबल है? जो जैसे लोग भी कि सीधा बैठते हैं, सांस लेते हैं, उनके लिए है। जानवरों के लिए नहीं होता कर्म, वो ऑलरेडी कर्म से अभी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, सुनना। जहां पे फ्रीडम है वहीं पे कर्म बांधते हैं। जो भी एनिमल्स है उनको फ्रीडम नहीं है, उनको कुछ नहीं है कि हमें फ्रीडम है तो हमें फिर कर्म बांधते भी है। इसलिए हमें अपने कदम जो भी स्टेप है ना, फूक फूक के लेने चाहिए। कोई फ्रीडम बहुत दी हुई है। मैं रात को उठ के मेरा मन कर रहा है कि मैं रात को सोऊं ना और रात को घूमूं, 2 बजे जाके मैं कार उठाऊं और रोड पे घूमूं, मजा भरा आता है, ठंडी हवा आएगी। मैं रोज कर रहा हूं, पर वो कर्म मुझे भुगतना पड़े, क्या होगा, मेरी हेल्थ खराब हो जाएगी। फ्रीडम बहुत है, पर मैंने क्या किया, वो फ्रीडम का मिस यूज कर दिया, हेल्थ पे असर आएगा। सही है, सही है। और भैया बताएं। मेरा एक सवाल है आपसे। जी भैया मेरा हाँ। एक सवाल है आपसे कि आपने बहुत सारे कोर्सेस लिए हैं और प्रिजन में भी भैया आपने लिया हुआ है, जेल में भी। तो मुझे बस एक सवाल पूछना था कि आपने ये कोर्स कैसे लिया, बिकॉज वहाँ पे क्रिमिनल्स रहते हैं, कल्प्रिट्स रहते हैं। सो आप थोड़ा सा एक एक्सपीरियंस थोड़ा शेयर कीजिए कि आपने कोर्सेस भैया कैसे लिया जेल में, क्योंकि वहाँ पे मतलब क्रिमिनल्स हैं तो उनका माइंडसेट कैसा होता है, तो आपने किस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन लाया वहाँ के लोगों को। सो मैं जब बिकॉज पहली बार मैं जब जी पहली भैया। बार जेल गया, उस टाइम पे मुझे इतना आप कह लो कि टीचर बने सिर्फ 3 साल हुए थे, अब तो 15 साल हो गए। तो जी भैया। मन में डर था, और उस समय मेरे पास कोई कार भी नहीं थी खुद की, तो मैं बस में जाता था। तो यहाँ से 15 किलोमीटर दूर हमारा शहर है कपूरथला, तो वहां पे जाता था। वहां पे बहुत बड़ा प्रिजन है। तो वाह। जब मैं अंदर गया तो साथ में 1-2 लोग और भी थे। तो मन में डर था पहले पहले कि फर्स्ट टाइम हो रहा है, पर नहीं क्या होने वाला मेरे साथ भी। पर आप मानोगे, एक गुरु स्टोरी है, किसी ने कहा भी था गुरु स्टोरी सुनाओ। जब मैंने कोर्स शुरू किया, फर्स्ट डे लोग बैठे, थोड़े से उनका बिहेवियर अजीब सा था, उनको लगा बनी ये भी कुछ हमें कुछ लेक्चर देने आ गया। पहले पहले फर्स्ट डे वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। सेकंड डे से, थर्ड डे से वो ऐसे घुल मिल गए जैसे एक फैमिली होती है वो लोग सारे। और आपको पता है, उसमें से पहले कोर्स से 2-3 वॉलंटियर बन गए। हमारे तो कई बार हैप्पीनेस कोर्स से भी नहीं बाहर के बनते, प्रिजन में बन गए। और पता है आपको, वो जो प्रिजन था ना, मतलब जो वॉलंटियर्स थे, वो जी इतने ज्यादा जुड़ गए मेरे साथ। बोले जब ना यहाँ से रिहा हम बाहर जाएंगे, सबसे पहले आपको मिलने आएंगे। और एक प्रिजनर मेरे घर तक आया, कहते हैं मैं भैया घर नहीं गया, मिठाई का डब्बा लेके। कहते हैं मैं घर नहीं गया, सबसे पहले आपके घर आया, अपने घर से पहले। तो मैं जब उनको मिला, मेरी आंखों में जी आंसू आ गए कि मैंने इतने कोर्सेज सिखा चुका था तब तक, 3 सालों में 50-60 कोर्सेज। आज तक कोई ओपन कोर्स का इंसान मेरे घर नहीं आया, पर वो प्रिजनर आ गया। तो आप देखो लोग कितने ज्यादा वो अच्छे होते। इसलिए गुरुदेव ने बोला है कि लोग बुरे कोई नहीं है, उनका स्टेट ऑफ माइंड कई बार ठीक नहीं होता, वो ऐसी गलती कर जाते हैं। और जी भैया। सही मायने में सुधार गुरुदेव कर रहे हैं। जो ऊपर लिखा होता है ना, सुधार घर, अगर वो लोग क्रिया ना करें, हम उनको जी साधना भैया। ना कराएं, वो सुधार घर नहीं होता। वो जो लोग अच्छे होते हैं ना, जो किसी कारण फंस जाते हैं, वो तो बिगड़ के बाहर आते हैं, सुधर के बाहर नहीं आते, अंदर पता नहीं क्या क्या चलता रहता है। जी भैया। इसलिए जितने यहाँ पे टीचर्स हैं जो बैठे हैं, कई टीचर भी आए हैं, तो आपके शहरों में जो भी प्रिजन्स हैं, अब तो काफी हद तक ठीक हो गया कोरोना। आप भी अपने जीवन में एक बार तो पक्का एक्सपीरियंस करना, प्रिजन में कोर्स सिखाना, एक अलग ही आपको एक्सपीरियंस आएगा। कुछ प्रिजन ऐसे होते हैं जहाँ पे सिर्फ जेंट्स अलाउड होते हैं, कुछ प्रिजन में सिर्फ लेडीज। तो वो नॉर्म्स तो मानना ही है, वो जो नॉर्म्स है उसको मान के जाएं, बट एक बार जाएं पक्का। यस। सही है। जी भैया।
लास्ट 2 क्वेश्चंस। मेरा 10 बजे एक और सेशन है, मीटिंग है। ओके ओके, सो आप पूछ सकते हैं, अगर किसी के मन में कुछ हो तो हाँ, एक क्वेश्चन चैट आया है में लिख कि सकते हैं। हाँ अंकित जी, एक क्वेश्चन आया है चैट जी में कि जो ये एंगर है, इज एंगर comes due to any karma? जी भैया, is anger हम ना comes due to any karma? आप बात सुनना। हम हाँ सुन लिया क्वेश्चन मैंने। हम हर चीज ना कर्मा पे नहीं डाल सकते। अब अगर मैं बोल दूं हाँ एक कर्मा की वजह से, फिर तो आपको छूट मिल गई, गुस्से में जो मर्जी करो, ठीक है ना। अब आपको भूख लगती है, सुनो, आप ये बोलोगे कर्मा है, मेरी भूख लगी है। हर चीज थोड़ा कर्मा में डाल सकते हैं। कुछ चीजें हमारे हाथ में है, कुछ नहीं है। इसलिए गुरुदेव ने बड़ा अच्छा एक पंच लाइन मारी है कई बार, कुछ मान के चलो, कुछ जान के चलो, सबको गले लगा के चलो। तो कुछ चीजें तो आपके हाथ में है, वो अपना बेस्ट दो। कुछ चीजें नहीं है, उसको छोड़ दो, सरेंडर कर दो। यही जीवन है। और अगर आपको गुस्सा आ भी रहा है, उस समय आपने मान लो कभी रिएक्शन हो भी गया, लेट गो, इतना सोचो ना, अवेयरनेस रखो, आगे से थोड़ा ख्याल रखना। हम नॉर्मल इंसान है, जब हम गिल्ट में जाते हैं ना, गिल्ट में गुस्सा आया, वो फिर एक चेन रिएक्शन है, और दोबारा फिर गुस्सा आएगा। जितना मन में गिल्ट होगा, वो जो इमोशन है दोबारा फिर तंग करेगी। इसलिए कभी भी गिल्ट में नहीं जाना, ये स्पिरिचुअलिटी का रूल है। अगर हमारे लाइफ में गुरुदेव है, अगर गिल्ट में जाओगे तो गुरु को कहीं और रखा हुआ है। तो गुस्सा कभी आता भी है तो निकल भी गया, नो गिल्ट, अवेयरनेस से बार बार रोज साधना करके 2 बार ध्यान करके ठीक हो जाएगा। आगे से ठीक हुआ ही है ना, कितनों को ठीक हुआ है? ओके, लास्ट क्वेश्चन। जी है जी भैया, कोई अभी क्वेश्चन सवाल है तो किसी है को? नहीं भैया, सवाल तो अभी है नहीं वैसे। वाह जी वाह, ये तो पहली बार हुआ कर्मा के सवाल खत्म हो गए। मतलब मैं आपके कर्मा से मुक्त हो गया सेशन के। जय गुरुदेव। Thank you, हाँ, Vivek ji. Wonderful session. Thank you. Thank you for sharing all this knowledge. Thank you. पर ये जय सुनो, गुरुदेव। अभी जाना नहीं किसी ने, सुनो सुनो, जी 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 भैया। ये सेशन फ्री वाला था, तो आपसे मैं दक्षिणा मांग रहा हूँ सबसे, कितने तैयार देने के लिए? जी भैया, एक सवाल आया भैया, एक सवाल है सब। जी भैया, एक सवाल ले लास्ट लें क्या लास्ट में? लास्ट क्वेश्चन। जी भैया, हाउ टू ओवरकम द स्टेज ऑफ फियर भैया? हाउ टू हाँ ओवरकम द स्टेज ऑफ फियर? जी भैया। हाँ हाँ, ठीक है। तो जो स्टेज फियर है ना, वो एक अलग से, आप कह लो, बड़ा वास्ट टॉपिक है, थोड़ा प्रैक्टिकल बातें भी होती हैं। तो हम एक जी अलग जी से टॉपिक भी लेंगे, और भी हमारे को टीचर्स हैं, उनको रिकमेंड करेंगे। बट एक दो चीजें मैं शेयर करता हूँ। जब आप ना रोज करोगे शोषण क्रिया, और साथ में सहज करोगे, पद्म साधना करोगे, सूर्य नमस्कार करोगे, तो अपने आप से डर कम होता है। और दूसरा क्या है, जिस चीज से डर लगता है उसको जरूर करो। मान लो आपको डर लगता है लोगों से बात करने का, आपको डर लगता है बेइज्जती ना हो जाए, आपको डर लगता है मुझे लोग डाउन ना कर दे, करो। एक बार करोगे, 2 बार करोगे, डर चला जाएगा। बट मैं फिर से बोल रहा हूँ, बहुत किताबें बनी हैं, बहुत लेक्चर बने हैं, बट सुदर्शन क्रिया, मेडिटेशन 2 बार, और सूर्य नमस्कार, इससे प्रैक्टिकली डर खत्म होता है, नहीं तो कभी भी नहीं होगा। जी भैया। एक लास्ट क्वेश्चन लेंगे, बस कर्मा पे ही है। जी भैया, हाउ टू अवॉइड क्रिएटिंग फ्यूचर कर्मा, आगामी कर्मा? इसके अब बारे में भैया। मैंने जब 10 मिनट बात की, शायद ये जिन्होंने क्वेश्चन पूछा वो शायद लेट आए, मैंने यही बात बोली थी कि जी 3 थिंग्स है। पहला क्या है, कर्मा ना बने, बी 100%, जो भी करो 100%। अब देखो, छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे जो भी करते, कर्म क्रिएट नहीं होते उनके। क्यों नहीं होते? वो जो भी करते 100%, नो रिग्रेट, नो गिल्ट। और दूसरा क्या, वो
वो उनके मन में ये नहीं होता मुझे क्या मिलेगा क्या मिलेगा, बस एक अंदर एक ग्रेटफुलनेस साक्षी भाव से करते हैं। तो ये साक्षी भाव ग्रेटफुलनेस बी 100%, इससे कर्म नहीं बनते। जी भैया। अब मैं आपके सामने देखो बात कर रहा हूँ, चेहरे पे स्माइल है, अपना बेस्ट दे रहा हूँ, मुझे कोई लेना देना नहीं है लोग क्या सोच रहे हैं, अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा, बस मैं अपना शेयरिंग कर रहा हूँ। अभी कोई ये जो मैं कर रहा हूँ इससे मेरे कर्म नहीं बनेंगे। आप जब ब्रश करते हो कोई कर्म नहीं बनते। आप जब सैर करते हो मस्ती में कोई कर, ऐसे ही पूरा एक्शन ऐसे करें फिर क्या कर्म बनेंगे। जी भैया। किसी ने पूछा है गुरु दक्षिणा क्या है, तो मैं बोल रहा हूँ अभी, ये है गुरु दक्षिणा मेरी आप सबसे, कि आप अगर रोज सुदर्शन क्रिया कर रहे हैं बहुत अच्छा है, 2 बार ध्यान कर रहे हैं बहुत अच्छा है, पद्म साधना कर रहे हैं बहुत अच्छा है, नेक्स्ट 40 डेज के लिए रोज करनी है आपने ये 3 चीजें। 1 राउंड पद्म साधना, 2 बार मेडिटेशन, 2 बार, 1 बार नहीं 2 बार, और 1 बार क्रिया, सुदर्शन क्रिया। अगर कोई लोग देखो, कोई लोग ऐसे होंगे जो 1 बार ध्यान कर रहे होंगे, अगले 40 डेज 2 बार करना है। कई लोग ऐसे होंगे जो पद्म साधना नहीं कर रहे होंगे, रोज करना है। जी भैया। आठों लिंग में ऐसे लोग हैं वो क्रिया रोज करते रहते हैं बट पद्म साधना नहीं करते। कई बार ध्यान 1 बार करते हैं भाई, 2 बार बोल 2 बार, इवन गुरुदेव 2 बार करते हैं। यस। मेडिटेशन भैया कौन सी, सहज वाली है कोई भी? हाँ, अगर आपने सहज किया तो प्रेफर सहज करना है। सहज से बढ़ के कोई ध्यान नहीं है, सहज बहुत बड़ा गिफ्ट है। सहज 2 बार कर लें? हाँ, 2 बार ही करना होता है, 1 बार नहीं। एक बार सुनो, एक बार सुबह करो आफ्टर सुदर्शन क्रिया, इमीडिएट, लेटना नहीं है। एक बार शाम को करो। हाँ, सुदर्शन क्रिया 2 बार नहीं करनी, 1 बार करनी बस, ओनली और वंस। पद्म साधना कब करनी है? पद्म साधना बिफोर, पहले आप करो थोड़े वार्म अप, फिर पद्म साधना कर लो, उसके बाद सहज कर लो, फिर क्रिया कर लो, खत्म। जी जी, थैंक यू। हाँ भैया जी, साधना और ध्यान में क्या फर्क है? ध्यान साधना के पार्ट है, उसको साधना ही बोलते हैं। अच्छा जी। जी भैया। और अंकित जी का और पूरी जी। टीम का बहुत बहुत ग्रेटफुल हूँ जी भैया। जिन्होंने मुझे मौका दिया। थैंक यू वेरी मच। जी भैया आप जी भैया। सो कर दे आपका भी बाय। टाइम हो गया भैया जी। हाँ कर दे बाय बाय। जी जी ओके। ओके विकी भैया जी। जी थैंक विकी यू। जी। भैया जय गुरुदेव, थैंक यू सो मच। जय जी विवेक। गुरुदेव, थैंक यू। जय गुरुदेव भैया। जय गुरुदेव, आप सभी आए, जय गुरुदेव। आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग, और आपकी जर्नी बहुत सुंदर रहे, सबका मनोकामना पूरी हो। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भैया। जय गुरुदेव भैया। Hello. So up, yeah. So we have to just end the session. So yeah. So we have to just end the session for today. So हम फिर कल मिलते हैं, और अपना अपना जरूर आप फीडबैक बताइए कि आपको सेशन कैसा लगा। मैं भी एक चीज मैं जरूर कंक्लूड करना चाहूंगा कि बीच में मतलब कर्मा करना तो है, लेकिन आई थिंक आफ्टर सीइंग दिस वीडियो आई थिंक आई एम जस्ट मेक श्योर के लोग साधना क्यों छोड़ देते हैं बीच में, उनको पता चलेगा कि उनका सहज साधना सेवा इन सब का इम्पोर्टेंस क्या है डेली लाइफ में, बिकॉज ऑफ कर्मा। तो कर्मा को किस तरीके से निग्लेक्ट करता हो सकता है कोई पिछले पिछले जन्म के हो सकते हैं, कुछ कर्मा हो जिसमें हमें साधना और सेवा करने से उस चीज की लिमिटेशंस हो जाए। बट ये हर कोई इस बात को समझ नहीं पाता, जो आर्ट ऑफ लिविंग में रहते हैं वही लोग समझ पाते हैं। सो आई थिंक मेरा कंक्लूजन यही रहेगा। सो आप लोगों ने क्या क्या चीजें सीखी आप प्लीज शेयर कीजिए व्हाट्सएप ग्रुप में।